हेलो स्टूडेंट, इससे पहले क्लास में हम लोग ऑक्टेन नंबर देखे थे जो कि पेट्रोल के लिए था। अब हम लोग C10 नंबर देखेंगे। C10 नंबर आता है डीजल फ्यूल के लिए, यानी डीजल फ्यूल की अगर यदि हम गुणवत्ता की बात करें, उसके मतलब क्या कैसा है वो फ्यूल, अच्छा है कि नहीं है, तो उसको जो है C10 नंबर से बताया जाता है। यानी डीजल फ्यूल की गुणवत्ता को किससे बताया जाता है? C10 नंबर से। अब होता क्या है, डीजल में C10, इसका नाम C10 क्यों पड़ा? पेट्रोल में तो ऑक्टेन था तो इसलिए उसका ऑक्टेन नंबर पड़ा। यहाँ पे होता क्या है कि डीजल में जो मौजूद रहता है एन हेक्साडेकेन, यानी C6H34 एन हेक्साडेकेन, इसको जो है C10 कहा जाता है। इसी को C10 कहा जाता है और इसी के नाम पे जो है C10 नंबर रखा गया है। डीजल में मौजूद C10 को ही, C10 का परसेंटेज ही C10 नंबर कहलाता है। किसी डीजल में अगर यदि मान लेते हैं कि C10 नंबर उसका दिया हुआ है 45, तो इसका मतलब होता है कि अगर यदि 45 दिया है C10 नंबर, उसका C10 नंबर 45 दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है क्या कि उसमें 45% C10 है और बाकी के जो रेस्ट 55% बच गए वो क्या होता है? बाकी के जो रेस्ट 55% है वो होता है मिथाइल नेप्थलीन। ठीक है, तो C10 नंबर क्या है? C10 नंबर क्या है? डीजल में मौजूद एन हेक्साडेकेन को C10 कहा जाता है। अगर यदि किसी का C10 नंबर 45 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें 45% जो है C10 है, बाकी रेस्ट मिथाइल नेप्थलीन है। ठीक है, अब बात आती है कि C10 नंबर अधिक होने से या कम होने से क्या होगा। C10 का नंबर अगर यदि अधिक होता है तो इसका मतलब होता है कि उसका इग्निशन डिले कम होना। अगर यदि C10 नंबर यहाँ पे देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, अधिक है, C10 नंबर अधिक है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि उसका इग्निशन डिले क्या है? वो कम है। इग्निशन डिले को भी समझाते हैं, पहले इस लाइन को समझ लीजिए कि C10 नंबर अधिक होने का मतलब होता है उसका इग्निशन डिले कम होना। इग्निशन डिले वर्ड आता है, इग्निशन डिले कम होने का मतलब होता है क्या कि इंजन का डीजल का जो है आसानी से जल जाना और जल्दी जल जाना। ठीक है, अब बात आती है इग्निशन डिले क्या होता है। इग्निशन डिले होता है कि मतलब समय अंतराल, यहाँ पे समय अंतराल देखा जाता है। होता क्या है कि जब आप डीजल इंजन में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में क्या होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान केवल हवा का कंप्रेशन होता है। पेट्रोल में क्या देखे थे? हवा और फ्यूल दोनों का कंप्रेशन होता था। यहाँ पे सिर्फ हवा का कंप्रेशन होता है, और हवा का जब कंप्रेशन होता है तो यहाँ पे डीजल का जो स्प्रे जो है, यानी फ्यूल का जो स्प्रे है, वो जो है कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद में किया जाता है। ठीक है, अंत में किया जाता है। तो डीजल का स्प्रे होने के बाद की बात कर रहे हैं, और डीजल का स्प्रे होने के बाद या करने के बाद और उसके जलने का जो समय होता है, डीजल का जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे होने के बाद और जलने का समय या जलने के प्रारंभ कह सकते हैं। इग्निशन मतलब इसी के ऊपर इग्निशन नाम पड़ा। तो जलने के प्रारंभ होने के बीच का समय, इसी को हम लोग इग्निशन डिले बोलते हैं। इग्निशन डिले, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इग्निशन डिले कहते हैं। यानी अगर यदि किसी का इग्निशन डिले ज्यादा हो जाए,
यानी समय अंतराल ज्यादा हो जाए, इग्निशन डिले अगर यदि ये ज्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि समय अंतराल ज्यादा हो गया। समय अंतराल ज्यादा हो जाने से क्या होगा, फ्यूल क्या होगा, देर से जलेगा, ठीक है, या फिर अनियंत्रित दहन होगा या फिर देर से जलेगा। तो इसलिए इसका इग्निशन डिले क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और C10 नंबर का वैल्यू जनरली यदि हम बात करें, C10 नंबर का वैल्यू जनरली 35 टू 50 या 60 के बीच होता है। 35 से 60 के बीच ही होता है। ये इसका वैल्यू जो है 35 से 60 के बीच ही होता है। और भारत में शायद ये 51 है C10 नंबर। तो ये था हम लोगों का C10 नंबर। C10 नंबर क्या है, डीजल में मौजूद एन हेक्साडेकेन को C10 कहा जाता है और C10 के परसेंटेज को ही हम C10 नंबर कहते हैं। डीजल का C10 नंबर अधिक होने का मतलब है उसका इग्निशन डिले कम होना, और इग्निशन डिले कम होगा तो इंजन आसानी से चलेगा, डीजल आसानी से जल जाएगा, फ्यूल आसानी से जलेगा और शीघ्रता से जलेगा, नियंत्रित दहन होगा। ठीक है, तो ये था C10 नंबर के बारे में।